Heat exchange is a very important thing in chemical reactions. So heat exchange में होता क्या है ना, कभी कभी आप जब रिएक्शन करते हैं तो आइदर आपका हीट रिलीज होता है एक्सपेरिमेंट से या तो हीट एब्जॉर्ब होता है रिएक्शन में. ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होगा आइदर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड और इट विल बी अब्जॉर्ब्ड. यही दो केस हो सकता है. ठीक है, तो जिस केस में आपका एनर्जी यूज होगा या अब्जॉर्ब हुआ वो वाला केस हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं. एंडोथर्मिक मतलब एंडो मतलब इन, है ना. तो जहां पे जिस रिएक्शन में आपका एनर्जी, मान लीजिए ये आपका जो सिस्टम है जो जहां पे आपका रिएक्शन हो रहा है और ये आपका बाहर है, तो ये रिएक्शन हो रहा है अंदर और ये आप बाहर पे हैं. तो जब कभी भी अगर हीट अंदर जा रहा है बाहर से, यूज हो रहा है, जो यूज हो गया एब्जॉर्ब हो गया हीट, तो एब्जॉर्ब यहाँ पे हीट हुआ मतलब हीट अंदर गया. अगर हीट अंदर जाता है तो बाहर में क्या फील होगा आपको फील होगा ठंडा. हीट तो अंदर चला गया तो बाहर वाला कम हीट हुआ, तो बाहर में तो हम लोग हैं तो बाहर में आपको क्या फील होगा, ठंडा फील होगा. तो हीट जब इन हो जाता है तब उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो हीट यूज हुआ. जब हीट यूज हो रहा है इसका मतलब क्या कि आपका जो हीट है इज एक्टिंग लाइक अ रिएक्टेंट. हीट इसीलिए यूज हुआ बिकॉज हीट को ज़रूरत था, उस रिएक्शन को होने के लिए हीट का ज़रूरत था. तो ज़रूरत था तो रिएक्टेंट की तरह हीट काम कर रहा है यहाँ पे एंडोथर्मिक में, बिकॉज हीट अंदर गया रिएक्शन को करवाया. ठीक है, इसका उल्टा होगा एक्सोथर्मिक, जहाँ पे आपका रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन होना, जब रिएक्शन ख़त्म हो गया तब आपका हीट निकला, वहाँ से हीट बाहर निकला, हीट एग्जिट हुआ, एक्सो आउट हुआ, है ना. तो एक्सोथर्मिक में हीट निकला, तो आप तो बाहर हैं, रिएक्शन अंदर हो रहा है, तो आप बाहर हैं तो आपको हीट फील हुआ, आपको ज़्यादा गर्म लगा इस केस में. तो जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक. हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट निकला, तो आपको क्या फील हुआ, यहाँ इस केस में आपको गर्मी फील होगा या आपको ठंड फील होगा एंडोथर्मिक में. इसका एक एग्जांपल है, जैसे N2 + O2 NO बैलेंस कर दीजिए, है ना. इस केस में आपको हीट देना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में ही, तभी जाके ये रिएक्शन होगा. बिना हीट के ये रिएक्शन होगा ही नहीं. सो हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हीट इज यूज्ड इन एंडोथर्मिक. ठीक है, इस केस में जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बर्निंग हो रहा है, मान लीजिए कि मीथेन बर्न हुआ और CO2 और H2O दिया, बहुत बार बैलेंस कर चुके हैं, फिर से बैलेंस नहीं कर रहे हैं. इस केस में हीट एग्जिट होगा, हीट आपको गर्मी लगेगा. इसीलिए जितने भी गैसोलीन टाइप्स प्रोडक्ट होते हैं या आपका जो पेट्रोल इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यही रिएक्शन यूज़ करता है और इसीलिए ये जलने पे आपको गर्मी लगता है. सो बर्निंग, यहाँ पे बर्न हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हीट निकला, है ना, यहाँ पे हीट निकला. तो एक्सोथर्मिक, हीट अब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक. सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है.